चालू करो तो वहां से प्रेशर करके जहाँ पुलिस और एमडी इसमें बेच रहे हैं उनको नहीं पकड़ने कहाँ आती है पूरी। अब रही बात, मैं ये बात रखूं, एक साहब अपने हाथ छोड़ दिए, एक अपने मेरे घोड़ा मालानी में ये साहब एक ही परिवार के 92 पट्टे और हाँ मैंने 92 पट्टे और एक एक पट्टा है वो 12-12 बीघों के 1,67,000। ये सीओ साहब ने, मैंने सचिवालय से ये लेटर निकलवाए, मैंने 16/7/20, 25/7/20, 20/9/20 और 2/5/2025 ये लेटर निकलवाए इनके, मैंने मुख्य कार्यकारी अधिकारी नाम से, इन्होंने भी लिखे परंतु वहां से कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक दूसरा सीओ साहब ने, एक मेरा वीडियो है, ग्राम विकास अधिकारी गुड़ामाला ने एक अपना वीडियो है, उसका कार्य व्यवस्था के गड्ढा लगाया, जबकि मेरे पहले से ग्राम विकास अधिकारी कम है। मैंने रिक्वेस्ट की जाकर के, मैंने कहा साहब किस कारण किया, तो डीएम साहब ने कहा, डीएम साहब को पूछा तो मेरे को पता नहीं। मैंने एक किसी को, सही आदमी को परेशान करने के लिए किसी के कहने से मैंने वहां से उसको गड्ढा पटका है, उसके पिताजी है 92 साल के, ठीक है साहब, और ये ऐसे कर रहे हैं। मेरी अधिकारियों को कम से कम अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्य का भान होते हुए काम करना चाहिए। एक दूसरा साहब, ये इसकी जांच है, मैं लगभग 4 साल से रेगुलर कह रहा हूँ, इसमें नियम भी नहीं है अपने पंचायती राज में। और जो स्वामित्व योजना के तहत सर्वे हुआ उस समय जमीन खाली थी। हमारे सरकार बनने के बाद में पिछले 10 महीने में गुड़ामालानी में 200 बीघों पर अतिक्रमण हो गया आबादी भूमि पर। उसमें मैंने कई बार हमारे जितने पदाधिकारी उनको भी बताया, सबको लेटर लिखे, परंतु ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिसका कब्जा है, चाहे 12 बीघा हो, चाहे 5 बीघा भी हो, और 5 फीट भी हो, वो 200 रुपये में पट्टा जारी किया जाता है। आप एक्ट भी पढ़ो। दूसरा, मैं आप जो कह रहे हो किसी इंटेंशन में, तो जागीर रिफॉर्म्स एंड रिजन एक्ट है, सेक्शन 46 है, पूर्व जागीरदारों को जो पट्टे और जमीन पर्सनल प्रॉपर्टी में मिलती है उसका चैलेंज रेवेन्यू या सिविल कोर्ट में भी नहीं किया जा सकता है। आप कोई बात है तो उसकी जांच करा दो, मगर ये थोड़ा है कि आप इस तरह से करो कि 12 बीघा का पट्टा 50 साल 40 साल के बाद में जो पुराना कब्जा है उनको देना पड़ता। पंचायत पट्टा देने से कोई मालिकाना हक नहीं होता, निर्माण काम का होता है। सुनिए, आप बैठिए, आप सुनिए। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो आप कह रहे हो कि मैंने इतनी जांच करा ली, सब करा ली, तो कानूनी वे है पंचायत एक्ट 97 में, आप रिवीजन करो उसको। एक मिनट वकील साहब, पंचायत राज एक्ट मैंने भी पढ़ा। एक पहले 157(1) के तहत 97 क्या कहती है, आप करो, पूछो। 97 मैं ये कह रहा हूँ, और आप कुछ नहीं, आप पूरी बात लीजिए। वो कन्वेंशन रिपोर्ट गई है, प्रॉपर अभी रिपोर्ट गई है। अभी इसके ऊपर आगे से क्या निर्देश आते हैं उसकी बात अलग है। पहला, अभी कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो हट चुके हैं, अगर पहला तो वो। दूसरा, जो टेंडर जो था वो भी अभी मेरे ख्याल से उसके अभी कोई प्रक्रिया आगे नहीं चल रही है। उसके संबंध में जितनी भी फाइंडिंग्स आई थी सबके सर एक डिटेल कमेटी ने रिपोर्ट बना के भेज दी है। जल्द से जल्द, अभी कल मंत्री साहब भी आए थे यहाँ पर, उन्हें बोला था कि सर उसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और एक बार वो हो जाएगा। इसलिए होगा मीडिया में आया, जिस प्रकार डॉक्टरों ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपना काम किया, वो सब चला घटना का मीडिया, सोशल मीडिया सुनने को देखने को सब मिला। लेकिन उसमें ये हम चाह रहे हैं कि आपने जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्ट आए उन्होंने फर्जी कागज तैयार कर लिया, उसके खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज कराया? यदि नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? दर्ज करोगे कब करोगे, ये भी जवाब। ये प्रोसीडिंग में
यहाँ मीटिंग होनी चाहिए। तो प्रमुख साहब ने बड़ा दिल करते हुए उनकी मांग तुरंत मान ली और जब भी बोला था कि अगली मीटिंग मल्होत्रा में करेंगे। बढ़िया मीटिंग हुई, यहाँ शानदार मीटिंग हुई और सभी जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छानुसार मीटिंग के अंदर सार्थक मुद्दे रखे गए जो जनता चाहिए। जैसे उसमें सबसे ज़्यादा जनता की तरफ से जनप्रतिनिधियों की तरफ से डिमांड थी कि नरेगा जो टाके निर्माण दीपावली के दिन एक ऑर्डर आया था बंद किए थे, उसको तुरंत प्रभाव से चालू करें और उसको चालू करने के लिए पोस्ट तो जरूर आ गई, लेकिन अधिकारियों के पास अभी ऑर्डर नहीं आया। तो सभी जनप्रतिनिधियों की यही डिमांड थी कि ये ऑर्डर जल्दी आए और नरेगा के काम सुचारू रूप से जिला परिषद से लगाकर हम बाड़मेर और बालोतरा का एक ही जिला था के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की भी मांग थी और प्रमुख साहब ने भी अपना एक ही जिला मानते हुए जिला परिषद एक है तो बालोतरा में आज मीटिंग रखी। हमेशा कल्याणपुर से लगाकर सिवाना से सौंदर्य से लगाकर बाड़